हाँ तो बेटा, अभी हमने ध्वनि के बारे में कुछ जाना था कि कंपन क्या होता है और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। अब ध्वनि के कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि ध्वनि के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तब हम ध्वनि के बारे में जान पाएंगे, कंप्लीट जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो मैंने बेटा बताया था कंपन के बारे में। मान लीजिए ये कोई यहाँ पर कोई कण है और यह कंपन कर रहा है, तो कंपन के बारे में मैंने बताया था कि या तो वो ऊपर नीचे गति करता हुआ आगे चलेगा या फिर आगे पीछे गति करता हुआ चलेगा। तो मान लीजिए कोई कण था, ये कण ऊपर नीचे गति करता हुआ आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब मान लीजिए कोई कण था, इस कण ने एक सेकंड में 10 कंपन किए। कोई कण था, उसने 1 सेकंड में 10 कंपन किए, तो हम कहेंगे कि उसकी आवृत्ति 10 है। कोई 20 कंपन कर रहा है तो उसकी आवृत्ति 20 है। कोई 25 कंपन कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी आवृत्ति 25 है। अब कोई भी राशि होती है, उसका एक मात्रक होता है, यूनिट होता है। जैसे हमें कोई चीज़, मान लीजिए चीनी खरीदनी है, तो हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, ठीक है। कोई कपड़ा खरीदना है तो 1 मीटर या 10 मीटर, ये मीटर, किलोग्राम, या फिर अगर हमको दूध या तेल लेना है तो हम कहेंगे कि 1 लीटर। तो जो लीटर है, किलोमीटर है, मीटर, सेकंड, टाइम का सेकंड, ठीक है, घंटा, ये सब जो है ये मात्रक है, किसी भी राशि की मात्रा को दर्शाते हैं। तो ऐसे ही जब हम आवृत्ति की बात करते हैं कि कोई कण 1 सेकंड में मान लीजिए 10 कंपन कर रहा है, तो उसकी आवृत्ति 10 है। लेकिन 10 क्या, तो इसका मात्रक हमें पीछे जोड़ना पड़ेगा। आवृत्ति का मात्रक यानी यूनिट हर्ट्ज जो होता है। क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है बेटा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यदि किसी कण ने 1 सेकंड में 10 कंपन किए तो इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज की हो गई। यदि 25 कंपन करते तो 25 हर्ट्ज, यदि 40 कंपन करते तो 40 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ध्यान रखना, 1 सेकंड में कितने कंपन किए, ठीक है, वो उसकी आवृत्ति होती है। ओके, अब आते हैं हम आयाम या एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है? ध्वनि का आयाम जो होता है उसका मतलब, पहले तो देखो, कंपन करते हुए कण का अधिकतम विक्षोभ आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, अधिकतम विक्षोभ। अब देखना, मान लीजिए ये कण था, इस कण ने ऐसे कंपन किया। कोई दूसरा कण है और ये कण आगे चल रहा है ऐसे कंपन करता हुआ, ठीक है। कोई तीसरा कण है, यह ऐसे कंपन कर रहा है। अब देखिए, आयाम का मतलब कण का अधिकतम विक्षोभ, कण का अधिकतम विक्षोभ आयाम कहलाता है। कण कितना कंपन कर रहा है? एक तो देखिए, कोई कण ऐसे कंपन कर रहा है, एक कोई कण बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल छोटे छोटे आयाम के कंपन कर रहा है ऐसे, एक कण ऐसे कंपन कर रहा है, एक कण ऐसे कंपन कर रहा है। तो जो ये ऐसे ऊपर नीचे जितना ज़्यादा होगा ऐसे, इसे हम विक्षोभ कहते हैं, और इसे ही अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। दोबारा समझना, मान लीजिए कोई कण ऐसे कंपन कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है इसे हम अधिकतम विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा करेगा उसका आयाम उतना ही ज़्यादा होगा। कण जितना ज़्यादा कंपन करेगा, जितने ज़्यादा विक्षोभ करेगा, उसका आयाम
उतना ही अधिक होगा। तो आयाम के बारे में इतना याद रखना है कि कंपन करते हुए जो कण है उसका अधिकतम विक्षोभ कितना है, तो इसे हम आयाम कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट याद रखना, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ये क्या होता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड? तो एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन का मतलब ये इसे हम आवर्तकाल कहते हैं। देखिए, आवर्तकाल का मतलब जो ये एक कंपन किया था इसने, यहाँ से और यहाँ तक का जो कंपन है, इस कंपन को एक कंपन को करने में कितना समय लगा, वह उसका आवर्तकाल है। तो एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, इस आवर्ती और आवर्तकाल में एक संबंध होता है कि आवर्ती जो होती है, आवर्ती को हम F से लिखते हैं। आवर्ती बराबर 1 बटा आवर्तकाल, यह एक संबंध है, यह एक सूत्र है, याद रखना है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो इसके बाद हम कराएंगे। तो आवर्ती जो होती है वो 1 बटा आवर्तकाल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आवर्ती बराबर 1 बटा आवर्तकाल। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं हम तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तीव्रता यानी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से हमें यह पता चलता है कि कोई ध्वनि, कोई आवाज़, कोई साउंड कितनी तेज है और कितनी धीरे है। कितनी तेज है और कितनी धीरे है, यह हमें उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी से पता चलता है। और ये किसके ऊपर निर्भर करती है? यह उसके आयाम के ऊपर निर्भर करती है। अभी मैंने बताया, आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि, साउंड उतनी ही तेज होगी। आयाम जितना कम होगा ध्वनि उतनी ही कम होगी, ध्वनि उतनी ही मंद होगी। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ इसका आयाम इतना है, और जब मैं तेज बोलूँगा तो आयाम ऐसे हो जाएगा। मतलब ध्वनि तेज या मंद है तो वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। अगला है, जैसे हम इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कोई दो ध्वनि है, ठीक है, ये ध्वनि आगे चलेगी। एक ध्वनि ऐसे चल रही है, एक ध्वनि में कंपन ऐसे हो रहे हैं, एक ध्वनि में कंपन ऐसे हो रहे हैं, तो इसका आयाम ज़्यादा है, इसका ये आयाम ज़्यादा है, इसका आयाम ज़्यादा है, तो ये ध्वनि तेज होगी, ये ध्वनि तेज होगी, ये ध्वनि मंद होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद में आते हैं तारत्व यानी पिच। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पिच से हमें, तारत्व से हमें साउंड का मोटा या तीक्ष्ण, भारी होना यह पता चलता है। कोई साउंड कितनी पतली है या कितनी भारी है यह हमें उसके पिच से पता चलती है। ठीक है, यह तारत्व पर निर्भर करती है। तो देखिए यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी वह आवाज़ उतनी ही पतली होगी, जिसकी आवृत्ति जितनी कम होगी वह आवाज़ उतनी भारी यानी मोटी होगी। तो देखिए, आवृत्ति पर निर्भर करता है, इससे ध्वनि के तीक्ष्ण, पतली या भारी होने का हमें पता चलता है। तो अगर आवृत्ति अधिक है तो आवाज़ पतली होगी। अब देखिए, मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर जब कान के पास बोलता है तो उसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत पतली ध्वनि उत्पन्न करता है। और शेर की दहाड़, उसकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है और इसलिए वो मोटी आवाज़ निकालता है। ठीक है, तो आवृत्ति जो है इसके कारण किसी भी आवाज़ का मोटा या भारीपन होता है। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। पुरुष की आवाज़ भारी होती है क्योंकि उनकी आवृत्ति कम होती है। तो इतना हमने जाना
आवृत्ति के बारे में, आवर्तकाल, आयाम, आवर्ती और आवर्तकाल में अंतर, संबंध, तीव्रता, इंटेंसिटी, तारत्व, पिच। आज हमने ये देखा। इसके बाद में जो इस पाठ में रह गया वो इसके बाद देखेंगे। फिलहाल सभी बच्चे इसको नोट कीजिए आराम से।